हेलो एवरीवन। क्या आप जानते हैं कि हमारी याददाश्त क्यों चली जाती है? कई बार देखा गया है कि किसी बड़ी दुर्घटना या शोक समाचार के बाद कुछ व्यक्तियों की याददाश्त चली जाती है। वह व्यक्ति अपने अतीत को भूल जाता है, अपने सगे संबंधियों और मित्रों को भूल भूल जाता है, यहाँ तक कि वह अपना नाम तक भूल जाता है। इसे स्मृतिलोप या एमनीशिया कहते हैं। स्मृतिलोप या एमनीशिया याददाश्त का चला जाना कई कारणों से हो सकता है। मस्तिष्क में चोट लगना, मानसिक आघात या सदमा, बहुत अधिक थकान, दवाओं का प्रभाव, ब्रेन का ऑपरेशन, मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं, ओल्ड एज, शराब के दुष्प्रभाव आदि कुछ ऐसे कारण हैं जिनसे याददाश्त कम हो सकती है या खो सकती है। याददाश्त खोने के कारण चाहे कुछ भी हो, लेकिन ब्रेन में होने वाला प्रभाव लगभग एक जैसा ही होता है। याददाश्त ब्रेन में उपस्थित न्यूरॉन्स के द्वारा कायम रहता है। जब ये न्यूरॉन्स किसी कारणवश प्रभावित या क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो स्मृतिलोप या एमनीशिया हो जाता है। न्यूरॉन्स ब्रेन के सभी हिस्सों में होते हैं। ये अलग अलग समय की बातों को रिकॉर्ड रखते हैं। जिस हिस्से के न्यूरॉन्स प्रभावित होते हैं उस हिस्से की याददाश्त समाप्त हो जाती है। स्मृतिलोप या एमनीशिया या तो याददाश्त खोने से पहले की बातें याद नहीं रहती या याददाश्त खो जाने के बाद की घटनाएं याद नहीं रहती। स्मृतिलोप कुछ हफ्ते तक, महीनों और वर्षों तक भी रह सकता है। कुछ ऐसे भी व्यक्ति देखे गए हैं जिनकी याददाश्त जीवन भर के लिए चली जाती है, लेकिन जब आदमी की याददाश्त वापस आती है तो भूली हुई सभी बातें याद आ जाती हैं। वास्तव में याददाश्त का वापस आने का मतलब है प्रभावित न्यूरॉन्स का ठीक हो जाना। लेकिन एक बात निश्चित है कि याददाश्त वापस आ जाने पर भी कुछ न कुछ उसका दुष्प्रभाव ब्रेन पर अवश्य रहता है, जिससे याददाश्त क्षीण हो जाती है। याददाश्त खो जाने पर मनोचिकित्सकों की सहायता तुरंत लिया जाना चाहिए। याददाश्त का कम होना आमतौर पर ओल्ड एज के कारण होता है। कभी कभी पेप्टिक अल्सर, हाई ब्लड प्रेशर या दमे की बीमारी के कारण भी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। स्मरण शक्ति को 3 भागों में बांटकर समझा जा सकता है: मस्तिष्क का सूचना भंडार, थोड़े समय की स्मृति और लंबी अवधि की स्मृति। मस्तिष्क की ज्ञानेंद्रियों द्वारा जो सूचना मिलती है वह 1 सेकंड के 3/10वें समय तक उस सूचना को संग्रह भंडारण में रखती है। यदि इतने समय में उसे ब्रेन द्वारा सेलेक्ट करके थोड़े समय की स्मृति के लिए रख लिया जाए तो अब बनी रहती है, वरना तुरंत भुला दी जाती है। थोड़े समय के लिए जो सूचनाएं एकत्रित की जाती हैं उनका उपयोग करने के बाद ब्रेन उन्हें भूल जाता है। यह स्टोरेज याद इसलिए नहीं रह पाती क्योंकि इसके लिए एकाग्रता की आवश्यकता पड़ती है। ब्रेन 6 या 7 यूनिट्स तक याद रखता है और थोड़े समय की याददाश्त को स्थायी याददाश्त बनाने के लिए रिवीजन चीज़ों को बार बार करना पड़ता है। परमानेंट याददाश्त असीमित होती है। इसके द्वारा मनुष्य वर्षों पहले की घटनाओं को याद रख सकता है और स्नायु कोष में स्थित इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा जो प्रोसेस होता है उससे याददाश्त के संकेतों की बनावट में परिवर्तन हो जाते हैं, जिससे यह याददाश्त स्थायी बनती है और हमारे ब्रेन के पिछले भाग में दृष्टि केंद्र के ठीक ऊपर स्मरण शक्ति का केंद्र होता है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हैव ए नाइस डे।